हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारास ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास 10 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर के आई हूँ। ये हमारा पहला मॉडल क्वेश्चन पेपर रहने वाला है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024 के लिए। सब्जेक्ट आपका हिंदी MIL, ठीक है। इसके अलावा मैं और 2 या 3 मॉडल क्वेश्चन आपको ऐसे प्रोवाइड करूँगी जो आपको हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्प करेंगे। इन मॉडल पेपर के अलावा आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस मॉडल पेपर को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये मॉडल पेपर चलिए देखते हैं, एंड तक देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही मैंने पुट ऑन किया है इसमें। इसको प्रॉपरली देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला तो पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए है। इसमें है कबीर काव्य की भाषा को विद्वानों ने क्या कहा है। दूसरा, पीर ओलिया क्या पढ़ते हैं। मेरी पूरी मवाज में यह मेरी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। आगे है हमारा मैथिली शरण गुप्त द्वारा विरचित महाकाव्य का नाम लिखिए और स्त्री किस समय पत्थर तोड़ रही थी। मुंशी प्रेमचंद द्वारा उर्दू में रचित पहला कहानी संग्रह कौन सा है। तो ये जो 6 क्वेश्चन है ये आपका रहने वाला है 1 into 6 मार्क्स का, ठीक है। हालांकि आपके एग्ज़ाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं, बट यहाँ पे जो भी मुझे 1 मार्क्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा मैंने वो आपको दे दिया है, ठीक है। तो ये इन क्वेश्चंस को अच्छे से कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो कि 2 मार्क्स के लिए रहने वाला है, ठीक है। ये हमारा 2 मार्क्स के लिए रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए पहले, फिर मैं मार्क्स से आपको इंडिकेट कर दूंगी। पहला तो है कि कबीर दास के अनुसार हमें अपने आराध्य को कहाँ कहाँ खोजने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, ग्राम बधू ने किन शब्दों में राजा रानी को भला बुरा कहा था। फिर रवि धरती पर फैले मोतियों को कैसे बटोर लेता है। फिर क्वेश्चन नंबर घ है ये, मर्यादा पूर्वक जीवन बिताने के लिए कौन से गुण आवश्यक है, ठीक है। आगे है वंशीधर ने पंडित अलोपीदीन को हिरासत में क्यों लिया। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका है 2 into 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए। तो 2 into 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ये 3 मार्क्स के लिए रहने वाला है। वन मार्ग पर जाती सीता की दशा, सीता की दशा का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। किरणों का खेल कविता में वर्णित प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण कीजिए। तोड़ती पत्थर कविता का प्रतिपाद लिखिए। चित्तवृत्ति की महत्व को दर्शाने के लिए लेखक ने क्या क्या उदाहरण दिए, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर क्यों बनाया। लेखक ने अफसर और नेता में क्या अंतर बताया है। उद्यमी बनने के लिए किस प्रकार की शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका 4 मार्क्स के लिए रहने वाला है। अफसर अपने घर को दफ्तर की तरह कैसे चलाता है। दूसरा, प्रसिद्ध उद्यमी धीरूभाई अंबानी को किस प्रकार सफलता प्राप्त हुई थी, उसका खुलासा कीजिए। फिर इस वाले क्वेश्चन के ऑप्शन में दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सफल और एक असफल उद्यमी के बीच का अंतर सिर्फ दृढ़ता है, आशय स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन। इसके बाद परिपूरक पाठ्य पुस्तक से है आपका। यहाँ पे देखिए, परिपूरक पाठ्य पुस्तक जो है उसमें से हाफ ईयरली एग्ज़ाम में मैं कहूँ तो हो सकता है हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन दे दे, शॉर्ट नोट दे दे। तो इसीलिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चन दिए। ये हमारा पहला मॉडल पेपर है, तो इसमें मैंने ट्राई किया है कि जो चैप्टर आ रहे हैं या 1-2 चैप्टर एक्स्ट्रा भी है तो उनके भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे पुट ऑन कर दिया है। तो इसे ज़रूर इसलिए ये सारे क्वेश्चंस भी आप ज़रूर कीजिएगा। पहला क्या है, देवरी किस धर्म में आस्था रखते थे। दूसरा, बोडो भाषा को कब प्राथमिक शिक्षा के माध्यम के रूप में मान्यता मिली थी। तीवा लोग के उत्सव पर्व में इस्तेमाल किए गए विभिन्न वाद्य यंत्र क्या क्या हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मोहरिया पांडा का तात्पर्य क्या है,
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर मटक लोग का मुआमरिया विद्रोह के साथ संबंध के बारे में लिखना है और इसके ऑप्शन में दिया है मोरानो लोग बोहाग बिहू कब और कैसे मनाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने पुट ऑन किए हैं। आगे है आपका, देखिए, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है भीमबर देवरी, शहीद कमलागिरी, छविलाल उपाध्याय, इंद्र सिंह देवरी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। व्याकरण एवं रचना में आपको क्या करना है। देखिए, व्याकरण एवं रचना में पहले तो दो पर्यायवाची आपको करना है, नयन, नदी, तारा, तालाब। ठीक है, फिर विलोम शब्द करना है, संयोग, आदर, सौभाग्य, पाप। ठीक है, आगे है आपका शब्द जोड़ों के अर्थ स्पष्ट करने हैं, अंतर स्पष्ट करने हैं, अली अली, दिन दिन, चिर चिर, प्रसाद प्रसाद। ठीक है, फिर आपको समास विग्रह करके समास का नाम बताना है, लंबोदर, शरणागत, यथामति, त्रिलोक। ओके, नेक्स्ट है मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। लल्लो चप्पो करना, आंखों में धूल झोंकना, 9 2 11 होना, बाएं हाथ का खेल। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब है आपका लेटर राइटिंग। तो लेटर राइटिंग ऑप्शनल है। देखिए, अपने क्षेत्र में बिजली संकट से उत्पन्न कठिनाइयों का वर्णन करते हुए किसी दैनिक पत्र के संपादक को पत्र लिखो। ठीक है, फिर अपने पत्र को ऑप्शन में दिया है अपने मित्र को व्यायाम मतलब एक्सरसाइज का महत्व बताते हुए पत्र लिखिए। ये 4 मार्क्स का दिया है। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी मार्क्स देने हैं, जिन जिन टॉपिक्स में जितना उतना ही मैंने दिया है। ठीक है, अब आता है ग्रुप बी हमारा, खंड ख, जिसमें बौरगीत और अमीर खुसरो की भारत भक्ति है। तो इसमें है पहला क्वेश्चन, मनुष्य को मुक्ति किससे प्राप्त होती है। दूसरा, कवि के अनुसार जीत कैसी होती है। अच्छा, और एक चैप्टर है कदम मिलाकर चलना होगा। फिर अमीर खुसरो के पिता किसके शासनकाल में भारत आए थे। ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। शंकरदेव ने राम नाम बोलने के लिए क्यों कहा है। कवि ने परहित अर्पित अपना तन मन क्यों कहा है। अपना विचार प्रकट कीजिए। भारत की किन किन वस्तुओं की प्रशंसा अमीर खुसरो ने की है। भारत की संस्कृति पर अमीर खुसरो के क्या उपकार हैं, समझा कर लिखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मार्क्स दिया गया है। अब है अनुच्छेद लेखन। तो अनुच्छेद लेखन में देखिए, जीवन में खेलकूद का महत्व, इसके ऊपर मैंने वीडियो डाला ही हुआ है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, फिर स्वावलंबन परोपकार। तो अनुच्छेद के ऊपर भी वीडियो है चैनल पे, आप चाहे तो देख सकते हैं। और मैं और एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी कि ये जो क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिया है, इसमें अगर ग्रामर पोर्शन इस पेपर का आपको सॉल्यूशन भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। रस 2 रस उदाहरण सहित बताना है। श्रृंगार रस हो, भक्ति रस, वीर रस, करुण रस। ठीक है, किसी भी एक विषय पर निबंध लिखना है। समय का सदुपयोग, राष्ट्रभाषा हिंदी, असम में बाढ़ की समस्या। तो अभी तो एज वी नो, अभी असम में क्या आया हुआ है, बाढ़ आया हुआ है। गुवाहाटी शहर तो पूरी तरीके से डूबा हुआ है। ठीक है, मेरा होम टाउन भी गुवाहाटी ही है। तो इस वीडियो में इतना। यहाँ पे देखिए, मैंने एक टॉपिक नहीं इंक्लूड किया है, वो है अलंकार। ठीक है, अलंकार मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। जो भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है वो आपके नेक्स्ट जो मॉडल पेपर आएगा उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो इन क्वेश्चंस को देख के आपको कैसा लगा, क्वेश्चन का मतलब वो कैसा था, लेवल कैसा था, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर कुछ भी डाउट होता है तो भी मुझसे आप पूछ सकते हो। और साथ ही आप अब तक मुझे बहुत प्यार दिए, मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट किया, आगे भी ऐसे करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए। और मैं फेस कम वीडियो भी बना रही हूँ, तो वो वीडियोस भी कैसे लग रहे हैं उनको भी देखिए और मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूँ। तो चलिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।